मित्रों, ये प्रश्न है, क्या संपूर्ण रूप से चिंता रहित होकर जिया जा सकता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें मेरा उत्तर ये होगा कि हाँ, चिंता रहित होकर, वो भी संपूर्ण रूप से, ऐसे जीवन को हम जिया जा सकते हैं, ऐसे जीवन प्राप्त हो सकता है। मगर उसको पहले आप समझना होगा कि कैसे हम चिंता रहित होकर जीवन को जी सकते हैं। क्योंकि ये बात हमको मानने के लिए हम तैयार नहीं होंगे, कोई भी तैयार नहीं होगा, किसी को भी नहीं लगेगा कि ऐसा भी जीवन हो सकता है जहाँ कोई चिंता नहीं है। न मनोवैज्ञानिक मान सकता है कि ऐसा जीवन होता है, न कोई दार्शनिक मान सकता है कि ऐसा जीवन होता है, न कोई धार्मिक भी मान सकता है। क्योंकि हमारे जो तथाकथित धार्मिक आध्यात्मिक लोग होते हैं, वो भी ऐसा कहते हैं कि आपका जो भाग्य है वो पुनर्जन्म, अगला जन्म जो है उसका प्रारब्ध का फल है, तो आपको भोगना पड़ेगा। दुख दर्द इत्यादि को ध्यान तपस्या करने में, तो वो दुख दर्द चिंता को सहन करना होगा, तो उस तरह कहते हैं। और मनोवैज्ञानिक तो ये बात मान नहीं सकते कि कोई भी आदमी संपूर्ण रूप से चिंता रहित हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मन होगा वहाँ तक चिंता रहेगी ही। और हम अपने जीवन के अनुभव से भी ये बात मानने के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि हमको लगता है कि ये जीवन तो चिंता का ढेर है। भविष्य है जहाँ, मृत्यु है जहाँ, कुछ भी हो सकता है, असफलता हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, आफंत की मृत्यु हो सकती है, आपकी मृत्यु हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, गरीबी आ सकती है। तो बिना चिंता के हम कैसे जीवन को जी सकते हैं? ये बहुत हमको लगता है कि असंभव है, मगर ये संभव है। इसके लिए आपको अध्यात्म समझना होगा। जो भी अध्यात्म का विषय होता है वो यही विषय होता है कि आप चिंता रहित होकर संपूर्ण रूप से जीवन को जी सकते हो। तो ऐसा भी जीवन का एक आयाम होता है, ये अध्यात्म कहता है। मगर हमने अभी तक अध्यात्म को समझा ही नहीं। अध्यात्म के नाम से हमने कुछ और चीज़ों को समझा है, कुछ कर्म कांड करने को, कुछ अनुशासन नियम इत्यादि का पालन करने को, कुछ शास्त्र इत्यादि का पाठ करने को, इसको हमने अध्यात्म समझा है। तो असल में जो अध्यात्म होगा वो एक उपचार होगा, वो चिंताओं का उपचार होगा। सबसे बड़ा उपचार है अध्यात्म। इसलिए अध्यात्म की जीवन दृष्टि क्या है वो आपको समझनी होगी। और आध्यात्मिक जीवन दृष्टि से आप जीने लगेंगे, फिर आपके जीवन में कोई भी चिंता बच नहीं सकती। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि आध्यात्मिक जीवन दृष्टि कैसी होती है। उससे पहले आपको छोटी एक सूचना देना चाहता हूँ। इस जनवरी 5 to 10 ऋषिकेश में एक भौतिक सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है। अगर आप भी मेरे साथ वहां आकर शिविर में भाग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है वहां पर दिया हुआ नोटिस को जाएं और देखें। तो जीवन जीने की दो ही दृष्टि होती है, एक चिंता की, एक स्वतंत्रता की, है। जो चिंता की जीवन दृष्टि है वो ये है संघर्ष की, अहंकार की। हम में से जो भी आध्यात्मिक जीवन दृष्टि का पालन नहीं करते हैं, उसको नहीं समझते हैं, ऐसे 99% लोग इसी शैली का जीवन को जीते हैं, है ना। तो इस शैली का जो जीवन होगा इसको हम कहेंगे ये संघर्ष का जीवन है, ये अहंकार का जीवन है। और इस जीवन में चिंता ही चिंता है, क्योंकि इसमें आप जीवन का जो बागडोर है अपने हाथ में लेंगे और आप जीवन का केंद्र अपने को बनाएंगे। फिर सभी कुछ आपको करना होगा, सब आपके हाथ में है। तो फिर चिंता ही चिंता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी होता है तो फिर उसमें आपका ही हाथ हो गया। आप कुछ अगर नहीं कर पाएंगे तो आपका ही असफलता होगा वहाँ, है ना। तो जो भी असफलताएं आपके हाथ में लगेगी वो आपकी हो जाएगी। जो भी तनाव जीवन में होंगे वो सब आपके ही हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने को मानते हो कर्ता, आप अपने को मानते हो मैं हूँ। तो ये जो जीवन की शैली होती है इसमें आप किसी एक लक्ष्य को, किसी एक उद्देश्य को निर्माण करेंगे और उसके उसको प्राप्त करने के लिए आप संघर्ष करेंगे। और इस संघर्ष में ऐसा होगा, या आप उसको प्राप्त कर लेंगे या नहीं प्राप्त कर लेंगे। अगर आप उसको प्राप्त कर लेंगे तो भी आपकी चिंता खत्म नहीं होगी, क्योंकि उससे बड़ी सफलता और
पाने की चाह आपके भीतर आएगी। अगर आप उसको प्राप्त नहीं करेंगे, असफल हो जाएंगे, तो फिर आपको चिंता ही चिंता में जीना पड़ेगा कि आप असफल हो गए। तो ये चिंता की जो जीवन दृष्टि है, जिसको हम नास्तिक जीवन दृष्टि कह सकते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप अपने को कर्ता मानते हो, आप अपने जीवन का निर्णायक खुद को मानते हो, अपने हाथ में ले लेते हो वो बागडोर, वो रथ है, अपने हाथ में लेते हो और आप मानते हो कि आप हो और जो कुछ भी हो रहा है आप कर रहे हो, है इस तरह आप जियोगे। तो फिर इसमें सभी कुछ हो जाएगा, चिंता ही चिंता हो जाएगी। पहले तो आप अपने को मानेंगे, किसी एक केंद्र को बनाएंगे कि मैं हूँ, तो उस मैं की कल तो मृत्यु हो जाएगी। तो फिर चिंता से आप कैसे बच सकते हैं? मृत्यु होने वाली है आपकी। और आप कहेंगे कि मैं ये करने वाला हूँ, तो आपके मन में ये बात आएगी कि अगर वो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो चिंता आपको पकड़ेगी। संघर्ष करना होगा, दूसरे के साथ टकराव होगा, तो उस टकराव में आपका ईगो हर्ट हो जाएगा, तो चिंता हो जाएगी। तो इसमें तो चिंता ही चिंता है। मगर जो आध्यात्मिक जीवन शैली है, वो ये होती है कि आप जीवन का केंद्र खुद को मत बनाओ, आप कर्ता मत बनो इस जीवन का। आप छोड़ दो, समर्पण कर दो अस्तित्व को, क्योंकि आप नहीं हो। यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि ये नहीं कहेगी कि आपको कि आप खुश होने के लिए, चिंता से बाहर आने के लिए जबरदस्ती से अपने को ना कह दो, ऐसा नहीं कहा। अध्यात्म कहता है कि सच जो है उसको आप मानो, और मैं नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, ये बात है सच। अध्यात्म हमको यही बताता है कि हम ऐसे कोई एक टुकड़ा, कोई इकाई के रूप में हम होते नहीं, जो जीवन का एक केंद्र होता है। इस जीवन को हम नहीं चला रहे हैं। हमारा जन्म हुआ, उसमें हमने कुछ नहीं किया, हमारा मृत्यु होगा उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। तो जीवन में जो जो भी हो रहा है उसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप ही हो रहा है ना? तो आध्यात्मिक जीवन दृष्टि ये कहेगी कि सभी कुछ अपने आप हो रहा है। इसलिए यहाँ जो कुछ भी होने वाला है, उसमें आपका कोई भी हाथ नहीं है। तो आप भीतर बचोगी नहीं मैं इस तरह का कोई। तो जो भी होगा आपके जीवन में उसका आप स्वीकार करेंगे, जिएंगे। अगर सफलता आएगी तो भी उसको जिएंगे, असफलता आएगी तो भी उसका स्वीकार करेंगे। क्योंकि असफलता आएगी तो भी अब उसका दोष आप पर नहीं आएगा ना, क्योंकि आप तो अपने को अकर्ता मानते हो, आपने तो किया नहीं वो, आपने किया नहीं और आप असफल हो गए, तो फिर अस्तित्व ही असफल हुआ, है ना? आप असफल नहीं हुए। इसलिए असफलता में भी सुख हो जाता है इस दृष्टि, इस जीवन दृष्टि में। दुखों के बीच में भी आनंद आता है, क्योंकि जो दुख है, आप अपने को मानते हो कि अकर्ता हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ, तो जो भी दुख है वो आपने नहीं लाया उसको, अपने आप ही आया है प्रकृति में, प्रकृति ही जाने। तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, दुख में भी आप सुखी हो सकते हो, है ना? तो आध्यात्मिक जीवन दृष्टि आपको ये कहती है, तुम बीच से हट जाओ, बीच से तुम हट जाओ, तुम अपने को मैं कहना ही बंद कर दो, क्योंकि तुम हो ही नहीं। मैं एक मान्यता होती है, तुम मानते हो कि मैं ये हूँ वो हूँ, बड़ा हूँ छोटा हूँ, धनी हूँ गरीब हूँ, महिला हूँ पुरुष हूँ। तो इस तरह आप अपने को जो मानते हो मैं ये हूँ और मैं करता हूँ, उसमें ये झूठ है कि आप हो नहीं ऐसे कुछ, है ना? जबरदस्ती आप अपने को मान रहे हो कि मैं हूँ, तो आप जबरदस्ती दुख और चिंताओं को बुला रहे हो। दुख और चिंता अपने आप हमारे पास नहीं आता है, इस बात को आप समझ ले। दुख और चिंता जबरदस्ती हम उसको लेकर आते हैं, अपने को मैं मान के, अपने को कर्ता मान के, अपने को कंट्रोलर मान के। चिंता की कोई पड़ी नहीं कि आपको चिंतित करे, किसी भी दुख को कोई भी लेना देना नहीं आपसे। आपको दुखी करके किसको कुछ होने वाला है, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं। तो आपको दुखी करने के लिए, चिंतित करने के लिए यहाँ अस्तित्व में कोई भी बैठा हुआ नहीं है। आप खुद ही चिंता को ले लेते हो। कैसे? अपने को मैं बना के, अपने को जीवन का केंद्र बना के, कर्ता बन के, जीवन का बागडोर अपने हाथ में लेके चिंता को आप बुलाते हो। क्योंकि ये बात होती है झूठ, आप होते नहीं हो इस तरह के। आप तो कुछ भी नहीं करते ना, सभी कुछ अपने आप होता है। आपके शरीर में पाचन प्रक्रिया अपने आप हो रही है, आपको नींद अपने आप लग रही है, भोग अपने आप ही लग रही है, आप बड़े अपने आप ही हो रहे हो, आपके मन में विचार अपने आप ही आ रहे हैं।
आपके भविष्य में क्या क्या होगा वो अपने आप ही होगा, उसका आप कर्ता नहीं होगे। अगर आप जैसा चाहते ऐसा जीवन होता, तो क्या ऐसा जीवन होता, कुछ और ही हो जाता। आप तो क्या क्या चाहते हैं, तो आपके चाहने से यहाँ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप हो ही नहीं। अगर आप होते तो हो भी सकता, मगर आप हो ही नहीं, इस बात को जानो। तो जब आप जानोगे कि मैं हूँ ही नहीं, तो फिर ये भी नहीं मानोगे कि मैं करता भी नहीं हूँ, मैं कर भी नहीं रहा हूँ, अपने आप ही हो रहा है। तो फिर आपकी जीवन शैली ऐसी होगी कि जैसा होगा उसको आप स्वीकार करेंगे। न दुख में दुख आएगा तो न परेशान होंगे, न सुख आएगा न उसमें प्रफुल्लित हो जाएंगे। सुख आएगा तो भी आप उन्मत्त नहीं होंगे, क्योंकि वो सुख भी आपने नहीं लाया, अपने आप ही आया। तो सुख दुख में समदृष्टि आपके भीतर आ जाएगी। तो ये जीवन दृष्टि अध्यात्म की इस तरह आपको संपूर्ण चिंताओं का नाश कर सकती है। मगर समझ ये होगा कि आप इस जीवन का केंद्र नहीं हो। बेकार में अपने को जीवन का केंद्र मत बनाओ। केंद्र बनाने के कारण चिंता आता है। तो अपने को खड़ा मत करो, शून्य हो जाओ, ना कुछ हो जाओ। जैसा आता है उसको स्वीकार करते आगे बढ़ो, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। फिर इसमें ये होगा कि न रहेगा बांस, न रहेगी बांसुरी, क्योंकि चिंता का कारण है अहंकार, चिंता का कारण है मैं, है ना। और जब मैं ही नहीं होगा तो फिर चिंता भी नहीं हो सकती। चिंता तो दूसरे नंबर में है ना, पहले नंबर में तो अहंकार पैदा होता है, मैं हूँ, मैं करता हूँ, ये बात पैदा होती है। मगर ये बात हमको हजम नहीं हो पाती, क्योंकि हमको ये लगता है अगर मैं अपने को मैं न कहूँ तो मैं कैसे जी पाऊंगा, फिर कैसे मैं सफल हो पाऊंगा, कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, ये हमको लगता है। इसलिए लोग आध्यात्मिक जीवन दृष्टि को पालना करने में घबरा जाते हैं, और जो भी इसमें आगे चलते हैं वो भी बहुत शंका की दृष्टि से आगे चलते हैं। एक तरह से कहते हैं कि ये बात ठीक है, फिर एक तरह से मन में ये डाउट बना रहता है कि ऐसे कैसे होगा, है ना। अगर मैं अपने को कहूँ कि मैं हूँ ही नहीं, जो कुछ होता है उसको होने दूँ, तो फिर मेरा क्या होगा। तो इस तरह की भय हमारे मन में पकड़ता है। मगर इसमें क्लियर होना है आपको, जब आप कहोगे मैं नहीं हूं, जो हो रहा है अपने आप ही हो रहा है, तो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आप अपने को मैं मानो या ना मानो, जो होने वाला है वही होने वाला है। आप अपने को कर्ता मानो तो भी होने वाला वही है, अकर्ता मानो तो भी होने वाला वही है। तो आप अपने को कर्ता मान के चिंता को ग्रहण करते हो, कर्ता मत मानो तो चिंता को ग्रहण नहीं करोगे। बात तो वही घटित होगी, आपके जीवन में जो घटने वाली है घटनाएं, वो वही घटने वाली है, क्योंकि उसको आप नहीं घटाओगे ना। मगर मैं घटा रहा हूं, ये जो जीवन दृष्टि होगी आपकी, इस भ्रम के कारण आपको चिंता होगा। मगर समझो कि मैं घटा रहा नहीं हूं, अपने आप ही हो रहा है, मैं तो इसका दृष्टा हूं, मैं तो इसका साक्षी हूं, तो फिर उससे आप चिंतित नहीं हो जाएंगे। आप अपनी चिंता को बचा लोगे, इतना होगा। बात तो वही घटित होगी, क्योंकि जो होने वाला है वही होने वाला है, उससे अन्यथा होने वाला नहीं है।